हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपका 9वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो आखिरी पेपर रहने वाला है कल, यानी 8 मई 2025 को, वो है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का। इससे पूर्व आपने सारे पेपर दे चुके हैं और आज का पेपर जो था वो आधा अधूरा आपने किया, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया था। वो आगे होगा या नहीं होगा, खैर वो सरकारी स्तर पर फैसला होना है। लेकिन कल का पेपर जो यथावत रहने वाला है वो है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का। उसके प्रश्नोत्तर लेकर, उसका एक नमूना प्रश्न पत्र लेकर मैं आपके बीच मेरे YouTube चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से पहुंचा हूं। यह वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आपके पास शारीरिक शिक्षा की बुक नहीं है। इसलिए इस मेरे वीडियो को देखकर आप बहुत सारी बातें सीख पाएंगे और कल क्लासरूम में ठीक ढंग से स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले विद्यार्थियों निवेदन, जो पहली बार मेरे इस चैनल पे आए वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम पूरा वीडियो देखने के बाद अंत में वीडियो आपको कैसा लगा उस पर टिप्पणी करके मुझे अवश्य बताना। चलिए हल करते हैं बिना वक्त गंवाए। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के अंक सामने दिए गए। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का वो सामने उसके अंक भी दे रखे हैं। हल करते हैं। चलो पहला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी सविकल्प आपका सही हो जाएगा बच्चों। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें भी आपका सविकल्प सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तीसरा, स्कूल नेशनल गेम कौन सी संस्था आयोजित करवाती है? यहाँ पे संस्था का नाम लिखना है आपको। संस्थाएं कौन सी दे रखी? साई, बीसीसीआई, एसजीएफआई और आईओए। तो यहाँ भी आपका सविकल्प सही है, एसजीएफआई यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना खेल, द विकल्प आपका सही है, कुश्ती है सबसे पुराना खेल। हालांकि लोग पुराने ज़माने में कबड्डी भी खेला करते थे, लेकिन कुश्ती उससे भी काफ़ी पहले से खेला आ रहा है। ये 4 प्रश्न किए आपने, एक एक नंबर के, यानी 4 नंबर आ जाएंगे यहाँ तक आपको। 5वां प्रश्न जिसका आंसर लिखना, अब विकल्प नहीं है आपके पास, उत्तर लिखने हैं आपको अपनी स्मरण शक्ति से। प्रश्नों को जो आपने याद किए, व्यवहार में झेले हैं, उन तमाम चीज़ों का अनुभव का उपयोग करते हुए उत्तर लिखने हैं। 1.5 नंबर के 4 प्रश्न है, यानी 6 नंबर के प्रश्न है। पहले छोटे छोटे। पहला प्रश्न क्या है आपका? नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है? बहुत नींद लेते हैं सारे विद्यार्थी, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, तो क्यों जरूरी? यदि नींद नहीं लें तो क्या होगा, और ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसका कारण है। तो नींद जरूरी क्यों है बच्चों? क्योंकि शरीर की थकान मिटाने के लिए, शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ व तंदुरुस्त करने के लिए, यानी अपन काम करते करते थक जाते हैं, वो थकान दूर करने के लिए, या दिमाग कई बार अपना ठीक ढंग से काम नहीं करता, उसको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए हम लोग सो जाते हैं, नींद लेते हैं। यदि पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो कई बीमारियां हमको घेर लेगी, जिसमें चिंता, चक्कर आना, सर दर्द, उल्टी, ऐसी समस्याएं हो जाएगी। पुनः बता दूं बच्चों, ये आपके पास बुक्स नहीं है शारीरिक शिक्षा की, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए बिना स्किप किए मेरी पूरी बात सुनना, ताकि आप कल प्रश्नों के उत्तर ठीक ढंग से लिख पाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी कुछ बातें सीख पाए। छठा, मानव गतिविधियां। क्या प्रश्न पूछा है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण लिखिए। वायु प्रदूषण यानी जो हवा जो है वो दूषित किससे होती है? तो उसके लिए जिम्मेदार है मानव गतिविधियां, यानी हम जो काम करते हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है। जैसे औद्योगिक उत्सर्जन, यानी कल कारखानों में से जो धुआं निकलता है, उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। परिवहन यानी साधन हमारे इधर उधर दौड़ रहे हैं, उससे भी वायु प्रदूषण।
और घरेलू गतिविधियां, घरों में भी कई ऐसे जैसे चूल्हे जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है उससे भी होता है। ये तो थी मानव गतिविधियां। कुछ प्राकृतिक घटनाएं वो भी जिम्मेदार है वायु प्रदूषण के लिए, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट कई बार हो जाता है, जंगल की आग, यानी आग लग जाती जंगल में और वो धुआं आसमान में चला जाता, पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। धूल भरे तूफान आ जाते कई, जैसे इस समय चल रहे पिछले पाँच चार दिनों से, ये भी वायु प्रदूषित करते हैं। दो कारण हमने पढ़े, मानव गतिविधियां और प्राकृतिक घटनाएं, और तीसरा अपशिष्ट प्रबंधन, यानी हम लोग कई बार कचरा जला देते हैं खुले में, या खुले में शौच के लिए चले जाते हैं, उससे भी वायु प्रदूषित होती है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है, और ये सारी बातें हमको इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। 7वां, मांसपेशियों में खिंचाव के कारण लिखिए। कई बार आपने खिलाड़ियों को खेलते खेलते देखा होगा, वो पैर पकड़ के बैठ जाते हैं, कंधा पकड़ के बैठ जाते हैं, और हम लोग सुनते हैं कि उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि कारण क्या है। तो उसके लिए मांसपेशियों में खिंचाव के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक परिश्रम, यानी कई बार हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितना हमारा शरीर की कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा काम करते हैं। जैसे भारी बोझ उठाना, जितना अपना वजन है उतना ही उठा सकते, उससे ज़्यादा उठाने की कोशिश करेंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। लंबी दूरी तक दौड़ना और अचानक हिलना या मुड़ना, कई बार बैठे बैठे कोई पीछे से आवाज़ देता है, हम तुरंत पीछे मुड़ के देखते हैं, या कोई घटना घट जाती है तुरंत मुड़ के उस घटना की तरफ दौड़ते हैं। इन तमाम बातों से मांसपेशियों में खिंचाव आता है। या मांसपेशियों का अधिक उपयोग, जैसे बार बार एक ही तरह की गतिविधि करना, उससे आ सकता है। या व्यायाम कर रहे हैं अपन, तो व्यायाम शुरू करने से पहले अपनी बॉडी गर्म करने के लिए हम वार्म अप करते हैं, उछल कूद थोड़ी बहुत करते हैं, वो ठीक ढंग से सही दिशा में नहीं करते, उससे भी खिंचाव आ सकता है। या विटामिन और पोषक तत्वों की कमी हमारे बॉडी में होती है, उससे भी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। 8वां देखो, कर्तव्य किसे कहते हैं। कर्तव्य का मतलब होता है कला या हुनर। जैसे कई जादूगर जो है कर्तव्य दिखाते हैं शहरों में, या कलाकार गीत संगीत और वाद्य यंत्र बजाकर वो अपना हुनर दिखाते हैं। पेंटर चित्रकारी करके अपना हुनर या कला या कर्तव्य दिखाते हैं, उसे कहते हैं। कर्तव्य का मतलब है कला या हुनर। पुनः दोहरा दूं बच्चों, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। 9वां देखो, हड्डी टूटने पर क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए। कई बार दुर्घटनाएं घट जाती है, हम हमारी छत से नीचे गिर जाते हैं पतंगबाजी करते समय, या कई बार गाड़ियों से मोटरों से दुर्घटनाएं घट जाती है, एक्सीडेंटल केसेज जो होते हैं उसमें हड्डियाँ टूट जाती, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र कौन सा, जैसे कोई हाथ की हड्डी टूटी है तो हाथ है, पैर की टूटी है तो पैर प्रभावित क्षेत्र है। तो सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र को स्थिर करें, यानी हिलाए डुलाए नहीं, और हिलने से रोकें। यदि घाव है, अब एक्सीडेंट हुआ तो घाव होते हैं, तो साफ कपड़े से ढक देवें, सबसे पहले उस घाव को ढकना। रक्तस्राव है, यानी खून बह रहा है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए कसकर बांधना कपड़े से, और बर्फ का सेक करना, और तुरंत कम से कम समय में हो सके तो अस्पताल पहुँचे ताकि उनको उपचार मिल सके। 10वां, एक खिलाड़ी में क्या क्या गुण होने चाहिए। हम सब लोग खेल खेलते हैं तो हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो एक किसी भी खिलाड़ी में, चाहे वो किसी भी खेल को खेलने वाला हो, उसके अंदर समर्पण, अनुशासन, लचीलापन, टीम वर्क, खेल भावना, आत्मविश्वास, शारीरिक क्षमता और तकनीकी कौशल, ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वो सफल हो सकता है। दौड़ कितने प्रकार की होती है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कई प्रकार की दौड़ें होती है, तो दौड़ें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे स्प्रिंट छोटी दूरी की दौड़, लंबी दूरी की दौड़, या मैराथन दौड़। इसके अलावा भी क्रॉस कंट्री, यानी एक से दूसरे देश तक दौड़ते हुए चले जाना, रोड रनिंग और ट्रैक दौड़ आदि भी
होती है। 12वां, नशीले पदार्थों के सेवन से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? नशीले पदार्थ कौन से? जैसे बीड़ी, सिगरेट पीना, शराब इत्यादि का सेवन, गुटखा खाना, इनसे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते वो लिखने हैं आपको। तो क्या दुष्प्रभाव है देखो, श्वसन दर व हृदय पर प्रभाव पड़ता है, हमारा हृदय की धड़कन प्रभावित होती है, श्वास लेने में तकलीफ होगी, रक्तचाप जिसको अपन बीपी कहते हैं वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, अनिद्रा यानी नींद नहीं आएगी समय पे, जब तक हम वो नशा नहीं करेंगे तब तक, वह भूख न लगना, पसीना आना, सिर दर्द, धुंधली दृष्टि यानी नज़र कम हो जाएगी, चक्कर आना आदि चीज़ें जब हम नशा करेंगे तो हमको घेर लेगी। 13वां, पेट के बल उल्टा लेटकर किए जाने वाले आसनों से क्या लाभ है? इसका वर्णन करना है। तो प्रौन, पेट के बल जो जो आसन किए जाते हैं उनको प्रौन योगासन कहते हैं। और लाभ है पाचन में सुधार, हम जो भी चीज़ खाते हैं वो ठीक ढंग से पचती है, और ज़्यादा वजन है तो वजन घटता है, कम हो जाता है, तनाव यानी टेंशन कम होती है, और लचीलापन भी बढ़ता है। इस तरह से बच्चों ये 13 प्रश्न थे। 13वें प्रश्न में और अथवा में भी दे रखा है योग का मानव जीवन में महत्व बताइए, ये भी है। क्रिकेट में बल्लेबाज कितने तरीके से आउट हो सकता है वर्णन कीजिए, या किन्हीं दो खेल मैदानों का मापन सहित नामांकित चित्र बनाना है। फुटबॉल के मैदान का बना लो, क्रिकेट के मैदान का, कबड्डी के, खो खो के, आपको पॉइंट आउट करके मैदान का चित्र बनाना। या क्रिकेट आजकल बड़े शौकीन है, सारे बच्चे खेलते हैं, तो बल्लेबाज कितने तरीकों से आउट होता है? आउट होते हुए देखा होगा आपने, बॉल एक सीधी स्टंप पे जाके लगती है, वो बॉल्ड आउट हो जाता है। हवा में शॉट खेला है, फील्डर ने कैच लिया तो वो कैच आउट हो जाता है। विकेट के पीछे यदि विकेट कीपर ने उसको स्टंप आउट कर दिया है, मान लो वो शॉट खेलते टाइम क्रीज से बाहर निकल गया है तो स्टंप आउट हो जाता है। बॉल उसके पैड्स पे जाके लगती है, वो विकेट के सामने है तो LBW आउट हो जाता है। दौड़ते समय यदि वो ठीक समय पर क्रीज में नहीं पहुंचा है तो रन आउट हो जाता है, समय पर क्रीज पे नहीं पहुंचा है तो टाइम आउट हो जाता है। इस तरह से कई तरीके हैं। बॉल को यदि हाथ से पकड़ देता है तो हैंडल द बॉल, वो आउट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीकों से बल्लेबाज आउट हो सकता है, वो सारे तरीके आपको लिखने। 3.5 नंबर का ये 14वां प्रश्न था। तो ये था विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर जो 7 मई 2025 को होना है, उसकी तैयारी कर ले। अभी आपके पास वक्त है। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पास इससे रिलेटेड बुक नहीं है, इसलिए ये प्रश्न जो आपके लिए बड़े मददगार साबित होंगे। पुनः स्मरण करवा दूँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ कर ले। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना। और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके मुझे अवश्य बताना। धन्यवाद।